गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कहानी किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है। तो चलो मैं आपको आज की कहानी सुनाती हूँ और इस कहानी को सुनने से पहले आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें जिससे कि ये कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आए ताकि आपके कानों तक अच्छे से पहुंचे। तो चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो अब इस बार कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी राजेश की है। राजेश कहता है ये बात मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है। बात उन दिनों की है जब मैं 12वीं क्लास में था। मेरे साथ मेरे बगल वाले घर में ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम निधि है पढ़ती। निधि एक सामान्य कद की खूबसूरत लड़की। हालांकि क्लास में उससे भी खूबसूरत कई और लड़कियां थीं, पर मेरी निधि के चेहरे में गजब सी कशिश थी। मैं अंदर ही अंदर से पसंद करता, पर कभी उससे प्यार का इजहार नहीं कर पाया। निधि मेरे साथ ही पढ़ने जाया करती। अक्सर वो रास्ते में मुझसे बात करते हुए बताती कि उस लड़के से उससे वो अक्सर मुझे पूछती थी कि तुम भी किसी को पसंद करते हो तो बताओ। तब मैं उसे हर बार मना कर देता। वो मुझसे कहती अगर किसी को पसंद करते हो तो कहो, मैं उससे बात कर लूँ। मैं तब भी उसे मना कर देता। कभी कभी वो मुझे कहती कि अगर किसी को पसंद करते हो तो उसे कह दो, नहीं तो एक दिन पछताओगे। मैं हर बार मुस्कुरा कर रह जाता। मैं अक्सर सोचता कि पहले वो कहे, पर अक्सर बात अधूरी रह जाती। फरवरी का महीना शुरू हो गया था। उस दिन प्रपोज डे था। रास्ते में निधि ने कहा कि आज प्रपोज डे, किसी को प्रपोज करना है या नहीं। मैं उसके बात काटते हुए कहा पहले तुम बताओ। निधि ने कहा हाँ, आज मुझे किसी को प्रपोज करना है, अगर वो मुझे नहीं करता है तो। तब मैंने उससे कहा ऐसे में जाकर किसी भी लड़की को प्रपोज कर दोगी। निधि ने कहा इशारे तो उसे बहुत करती हूँ, पर वो मेरी बात समझ ही नहीं पाता। तब मैंने कहा चलो हो सकता है कि आज वो तुम्हें प्रपोज कर दे। उस दिन पूरे क्लास से बाहर ना वो निकली ना मैं। शाम को छुट्टी होने के बाद घर आते हुए रास्ते में उसने पूछा तुम तो पूरे दिन क्लास में ही थे, प्रपोज तो किया ही नहीं किसी को। मैंने कहा तुम भी तो क्लास में ही थी। तब निधि ने कहा मैंने तो सोचा कि अगर वो प्रपोज नहीं करता तो मैं उसे नहीं करूँगी, देखती हूँ कब तक नहीं करेगा, तुम अपना बताओ। मैंने कहा मैं आज शाम को उसे प्रपोज करूँगा, अगर वो मुझे पसंद करती होगी तो शाम में को घर जरूर आएगी। उस दिन घर आकर शाम को छत पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरे बगल में दूसरी लड़की छत पर आई और मुझसे बातें करने लगी। मैं मन ही मन सोच रहा था ये मुसीबत कहाँ से आ गई, निधि के आने से पहले ही चले जाए। तभी अचानक निधि भी छत पर आ गई। उसी लड़की को देखकर तुरंत वहाँ से जाने लगी। मैंने उसे आवाज़ देकर रोकने की कोशिश की, पर वो ये कहते हुए कि बाद में आऊँगी तेजी से सीढ़ियों से उतरने लगी। मैंने उस लड़की से बहाना बनाकर कहा देखो किताब लेने आई थी और भूल गई, तुम यहीं रुको, मैं उसे देकर आता हूँ। तब मैं तेजी से नीचे गया और दौड़कर मैंने निधि को हाथ पकड़कर उसे रोका। मैंने उसे कहा तुम वापस क्यों चली गई। निधि ने कहा तुम आज नेहा को प्रपोज करने वाले थे ना, इसलिए मैं वापस आ गई। मैंने निधि से कहा पागल, मैं उसको थोड़ा ना पसंद करता हूँ, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। इसे संयोग कहिए या हड़बड़ाहट, जल्दबाजी में मेरे मुख से निकल गया कि मैं निधि को पसंद करता हूँ। ये सुनकर निधि मेरी तरफ देखते हुए बोली अब आज मुझे ही बेवकूफ़ बनाओगे। मैंने निधि से कहा सच में मैं तुमको पसंद करता हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो। निधि ने कहा रात में 10 बजे कॉल करना, जवाब तभी मिलेगा। और वो अपने घर चली गई। मेरे तो उस दिन समय नहीं कट रहा था। किसी तरह रात के 10 बजे मैंने तुरंत ही निधि को कॉल किया। पहले तो उसने मुझे इधर उधर की बातों पर उलझा कर कुछ देर बाद उसने हाँ कह दिया।
उस दिन के बाद हमारी प्रेम कहानी परवान चलने लगी। अगले दिन शाम को जब वो अकेली मिली तो मैंने उसे का हाथ पकड़ा। उसे भी यह एहसास हो गया था आज हम दोनों घर वापस होने के कारण, आसपास होने के कारण हम दोनों अक्सर मिल जाया करते। कभी मौका देखकर थोड़ी बात किया कर लेते, कभी हाथ पकड़ लेते। रात को फ़ोन पर कई घंटे बात किया करते। फ़ोन पर मैं उसके साथ लगभग हर रोज़ बात करता। मिलन की ख्वाहिश अब भी अधूरी थी। निधि खेतों की तरफ भी जाती तो अपनी मम्मी के साथ जाती, इसलिए उधर भी मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। इसी तरह पूरा साल गुजर गया और मैं निधि से मिल ही नहीं पा रहा था। हम दोनों की प्रेम कहानी अभी अटकी हुई थी। तभी एक दिन निधि के घर उसकी मामी की लड़की आई और वो 11वीं में थी और 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के कारण उसके स्कूल की छुट्टी हो गई थी। उसका एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम के बाद होना था। निधि ने उसे मेरे बारे में बता दिया। उस रात निधि ने बात करते हुए मैंने उससे मिलने को कहा तो कहा, ठीक है, कल मटर तोड़ने के लिए कल खेत में ज्योति के साथ आऊँगी, वही तुम आ जाना। अगले दिन दोपहर में मैं खेतों में पहुँच गया। उस खेत में मटर के पास ईख के भी बोई हुई थी। मैं चोरी से ईख के खेतों में होते हुए मटर की खेत में पहुंचा। मटर के साथ उसमें सरसों की बोई हुई थी जो काफ़ी बड़ी थी। वहाँ पर बैठे मैंने खुद ही काफ़ी सारे मटर तोड़ ली थी। तभी निधि का कॉल आया, वो खेतों पर पहुँचने वाली थी। मैंने निधि को बताया कि मैं खेत में ही हूँ, तुम खेत के बीच आ जाना। कुछ देर बाद निधि ज्योति के साथ आ गई। ज्योति ने आते ही कहा, प्रणाम जीजा जी। तो मैंने कहा, खुश रहो साड़ी साहिबा। तो उसने कहा, हम तो खुश ही हैं, अब आप भी खुश हो ना। मैंने उसे कहा, आप दोनों आज मिलने आई हो ना, तो मैं खुश ही हूँ। इसके बाद मेरी डेयरी मिल्क का चॉकलेट ज्योति को खाने के लिए दे दिया। ज्योति ने मुझसे कहा, जाइए जीजा जी, दीदी के साथ अकेले में आराम से मिल लीजिए, तब तक मैं मटर तोड़ लेती हूँ। मैंने तोड़े हुए मटर की तरफ इशारा किया और कहा, आपको सिर्फ ध्यान देना है, कोई इधर आ ना जाए। कोई अगर इस तरफ आ रहा हो तो आप कॉल कर देना, मैं आपका काम पहले ही कर दिया हूँ। उसके बाद मैं निधि के साथ गन्ने के खेत में आ गया। एक जोड़ा थोड़ी दूर में जगह खाली था, वहीं पर मैं निधि को रोका और सामने घुटनों पर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आई लव यू बोला। जवाब में निधि ने मुझसे आई लव यू ट्रू बोला। उसके बाद निधि के चेहरे पर हाथों से मैंने टच किया। वो काफ़ी खुश थी। हम दोनों बिल्कुल लगभग रिलेशनशिप के 1 साल बाद दोनों से मिल रहे थे और ये बात हम दोनों के लिए ही काफ़ी ख़ास थी, क्योंकि ना मैं निधि से मिल पाया था कभी अकेले में, ना निधि मुझसे। और फिर हम दोनों मिले उस गन्ने की खेत पे। तो दोस्तों, ये थी मेरी गर्लफ्रेंड से पहली मुलाकात, लेकिन कहानी अभी बाकी है जी, क्योंकि अभी ज्योति से भी भेंट हुई थी। फिर आगे क्या हुआ ये आपको नेक्स्ट कहानी में बताऊंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।